क्या आपने कभी किसी ऐसे रहस्य के बारे में सुना है जिसे जानने के बाद आपकी सोच ही बदल जाए? ऐसा सत्य जो सदियों से अंधकार में छिपा है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक कथा नहीं बल्कि रहस्य, साधना और आत्मज्ञान का संगम है। अघोरियों की साधना के पीछे एक ऐसा रहस्यमय सच छिपा है जिसे सुनने मात्र से आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। आखिर अघोरी साधु क्यों समाज से इतने कटे हुए होते हैं? उनकी साधना में स्त्रियों की क्या भूमिका होती है? क्या ये मात्र एक मानसिक भ्रम है या फिर इसके पीछे कोई प्राचीन शक्ति काम कर रही है? आइए इस रहस्यमय सफर पर चलते हैं और इस सत्य से पर्दा उठाते हैं। भारत रहस्य और आध्यात्मिकता की भूमि। यहाँ का हर मंदिर, हर घाट, हर साधना अपने भीतर अनकही रहस्य समेटे हुए है। इन्हीं रहस्यों के बीच एक स्थान है वाराणसी का मणिकर्णिका घाट। एक ऐसा स्थान जहाँ मृत्यु एक उत्सव है, जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा बहुत ही पतला है। कहते हैं जो भी यहाँ जलता है वह फिर जन्म नहीं लेता, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मुक्त नहीं हो पाती। वे रह जाती हैं इस घाट की राख में, चिता के धुएं में और उन अघोरियों के बीच जो मृत्यु को ही साधना मानते हैं। अघोरी वे साधु होते हैं जो संसार की मोह माया से मुक्त, समाज के बंधनों से परे होते हैं। उनके जीवन में ना कोई नियम होते हैं, ना कोई सीमाएं। कहा जाता है कि वे तंत्र मंत्र, शव साधना और गुप्त अनुष्ठानों में लीन रहते हैं। लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब सदियों से अनकहा है। अघोरी साधु अपनी साधना में महिलाओं को क्यों सम्मिलित करते हैं? क्या ये इनकी सिर्फ वासना का तरीका है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? इस रहस्य को जानने के लिए एक पत्रकार अनिरुद्ध वर्मा वाराणसी आए। उन्हें इस विषय पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वे एक ऐसे रहस्यमय जाल में फंसने वाला है जहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। अनिरुद्ध वर्मा, दिल्ली का एक अनुभवी पत्रकार, हमेशा उन कहानियों के पीछे भागता था जिनमें खतरा और रहस्य छिपा होता। उनकी रिपोर्टिंग की शैली के कारण लोग उन्हें सच का शिकारी कहते थे। एक दिन उनके संपादक रवि मेहरा ने उन्हें एक गुप्त मिशन सौंपा। अनिरुद्ध, हमें एक खास रिपोर्ट चाहिए। यह अघोरियों और उनकी साधना पर होगी, खास तौर पर ये कि उनकी साधना में महिलाओं की क्या भूमिका होती है। अनिरुद्ध को ये विषय बेहद रोमांचक लगा, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा बनने वाली थी। वाराणसी पहुंचते ही वे सीधे मणिकर्णिका घाट गए। यहाँ रात दिन चिताएं जलती रहती हैं, चारों ओर बस धुआं ही धुआं था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मृत्यु की गंध। रात होने पर घाट का नजारा और भी डरावना हो गया। अचानक उसने देखा कि कुछ अघोरी साधु चिताओं के पास बैठे किसी रहस्यमय अनुष्ठान में लीन थे। उनमें से एक साधु, जिसकी लंबी जटाएं थी, काले वस्त्र पहने थे और शरीर पर भभूत लगाए हुए थे। लोग उसे भैरवनाथ कहते थे। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाकर उससे संपर्क किया। बाबा, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं आपके जीवन और साधना को समझना चाहता हूँ। भैरवनाथ ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। कुछ देर बाद उसने कहा, सत्य की राह पर चलने वाले को सत्य सहना भी पड़ता है। क्या तू इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है? अनिरुद्ध ने बिना सोचे समझे ही सर हाँ में हिलाया। उसे नहीं पता था कि ये एक साधारण बातचीत नहीं बल्कि एक गहरी यात्रा की शुरुआत होने वाली थी। अघोरी भैरवनाथ ने उसे घाट के पास एक सुनसान स्थान पर बुलाया। वहाँ एक अजीब सी शांति थी, लेकिन हवा में रहस्य बिखरा हुआ था। अघोरी ने बताना शुरू किया, हमारे लिए शव केवल मांस नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। हम मृत्यु को साधते हैं क्योंकि मृत्यु ही अंतिम सत्य है। अनिरुद्ध ने ये सुनने के बाद सीधा सवाल किया, और स्त्रियां, वे आपकी साधना में क्यों होती है? भैरवनाथ ने एक रहस्यमय मुस्कान दी और कहा, स्त्री केवल शरीर नहीं, वे शक्ति है। वे सृजन और विनाश दोनों की जननी है। जब हम किसी स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं तो ये केवल भोग नहीं बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ये एक दिव्य प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी आत्मा को
माँ काली के चरणों में समर्पित करते हैं। अनिरुद्ध को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, लोग इसे वासना समझते हैं। भैरवनाथ जोर से हंसे और बोले, जो नहीं जानते वे हमेशा गलत ही समझते हैं। ये संसार केवल वही देखता है जो उसकी समझ में आता है। अगली रात अनिरुद्ध ने घाट पर कुछ और समय बिताने का निश्चय किया। चंद्रमा की रोशनी में उसने देखा कि भैरवनाथ एक युवती के साथ था। वे काली साड़ी पहने हुए थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अघोरी ने उसे देखा और कहा, जो तू देख रहा है वे साधारण स्त्री नहीं, ये मेरी साधना की शक्ति है। ये वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। अनिरुद्ध ने अपने कैमरे में ये दृश्य कैद करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी तो वहाँ कुछ भी ना था। न भैरवनाथ, ना वो स्त्री और ना ही कोई अनुष्ठान। अनिरुद्ध को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो भयभीत हो गया। उसे लगा कि वे किसी अनजाने रहस्य में फंस चुका है। अगली सुबह अनिरुद्ध बनारस छोड़ने को तैयार था। वे बहुत कुछ जान चुका था, लेकिन अब वह इस सत्य को उजागर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने भैरवनाथ से आखिरी सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई। वे वापस उसी घाट पर गया और उसने बाबा से पूछा, बाबा, आपने मुझे ये सब क्यों दिखाया? भैरवनाथ मुस्कुराया और कहा, क्योंकि अब तो जान चुका है कि कुछ रहस्य केवल अनुभव करने के लिए होते हैं, उजागर करने के लिए नहीं। अनिरुद्ध ने अपनी रिपोर्ट नहीं लिखी। उसने समझ लिया कि कुछ सत्य केवल आत्मा के लिए होते हैं, संसार के लिए नहीं। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ।